कार्यक्रम के प्रारंभ में सर्वप्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत कर हमारे आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। कुमार श्री माता जी की पूरे परम श्री में ईश्वर विगम्या श्री माता जी की रे गुरु का आशीष आज मैंने पाया रे पाया रे गुरु का आशीष आज मैंने पाया रे गुरुवर के चरण पखारो चरणों धूल सधारो पाया रे गुरु का आशीष आज मैंने पाया रे गुरु का आशीष आज मैंने पाया रे लगा रहे चरणों में मन ये हमारा मन से गुरुवर को है नमन हमारा चरणों में मन ये हमारा मन से गुरुवर को हो नमन हमारा तारो भव से तारो आरती मिलके उतारो पाया रे गुरु का आशीष आज मैंने पाया रे गुरु का आशीष आज मैंने पाया रे श्री गुरु विराट सागर जी महाराज की तत्वार्थ दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। मोक्ष मार्ग से नीतारम देतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारं वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाय विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बुलंदर सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जयकार कैसे लगाते हैं श्री गजानन शांतिनाथ भगवान की विश्वनीय श्री गजानन महावीर स्वामी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की द्वादशाम जिन्वाणी माता की तत्काल सूत्र अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और कल है ना अभिषेक वाले अभिषेक करेंगे और कोर्स बहुत ज्यादा
हाँ वही अच्छी फोटो आया भैया प्रेस आप पहने श्रीमान सुमन कुमार जी जैन, सर वीरेंद्र कुमार जी जैन, कायदा आदमी बोल रहे हैं पुरानी संजीव जैन, सुशील जैन, कल्लू भैया, संजय जैन देश, अरे तो काम से आलोक जैन, अबे आज तो करंट आज ये करवा लिया रानी है छोटी, आचार्य उमा स्वामी ने ये ग्रंथ क्यों रचा, उसके पीछे एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। जैन धर्म का ये मुख्य ग्रंथ कहा जाता है। इसलिए मुख्य ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि ये बेसिक ग्रंथ है। 10 अध्याय में पूरा जैन दर्शन को शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। जितना जैनिज्म है उसको शॉर्ट में कहीं पे इंट्रोड्यूस किया है, तो एक सिंपल ग्रंथ है जिसको तत्वार सूत्र कहा जाता है। और तत्वार सूत्र ग्रंथ को जैन गीता भी कहते हैं। जैसे हिंदुइज्म में गीता होती है, राइट? मोहम्मदियन लोग होते हैं, वो लोगों में कुरान, क्रिश्चियन लोगों में बाइबल होती है। पर जैनिज्म का कोई एक ऐसा कॉमन ग्रंथ अपन नहीं बता सकते कि जिसमें टोटली जैनिज्म आ जाए। तो जो तत्पर सूत्र है उसको जैन गीता की तरह ही माना जाता है कि उसने शॉर्ट सूत्र में पूरा जैनिज्म डिस्क्राइब किया है। अब अपन उसको समझने का ट्राई करते। सबसे पहले उन ग्रेट आचार्य के बारे में अपन जानना चाहते हैं जिन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ लिखा। वो स्कॉलर आचार्य, वो विद्वान आचार्य, आचार्य उमा स्वामी महाराज, उन्होंने तत्पर सूत्र ग्रंथ की रचना की। तो ये सबको याद रखना है कि तत्पर सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य उमा स्वामी। सबको इंटरेस्ट से पढ़ना है। जैसे जैन भूगोल बहुत इंटरेस्टेड था, वैसे ही तत्पर सूत्र एटलीस्ट हम जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ग्रंथ याद कर सकते अथवा ना कर सके, लेकिन तत्पर सूत्र हमने यदि अच्छे मन से पढ़ लिया, ठीक, तो बहुत कुछ हमको, जैसे कोई बड़े ग्रंथ भी आप पढ़ोगे तो जब तत्पर सूत्र पढ़ा होगा तो आपको आगे जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा, आपको समझ में आएगी। इसलिए बेसिक ग्रंथ बहुत मन से, जितना इंटरेस्ट से जैन भूगोल पढ़ा था उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट से क्या पढ़ लीजिए? तत्पर सूत्र। तो कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रशंसा पाने वाले आचार्य महाराज हुए कौन? आचार्य उमा स्वामी महाराज। ठीक है, यानी कम से कम लिखा, बिकॉज दिस इज द सूत्र ग्रंथ। ये क्या कहा जाता है? तत्वार्थ सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? फॉर्मूला। अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं सूत्र को? फॉर्मूला। जैसे मैथ्स में होता है एक फॉर्मूला होता है, उससे अपन क्या करते हैं? पूरा आंसर अपना सॉल्व कर, मींस जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, उसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वैसे सूत्र का मतलब होता है कि शॉर्ट में जितना प्रिसाइज हो सके उतना आचार्य महाराज ने क्या किया है? यहाँ पे शॉर्ट करके बहुत बड़ी बात करनी। ये बहुत बड़ी कला होती है कि कम से कम समय में शब्दों में बहुत बड़ी बात को डिस्क्राइब करना। कौन कर सकता है? जो स्कॉलर होता है वही कर सकता है कि बड़ी बड़ी बातों को भी जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट को एक सूत्र रूप में उन्होंने बहुत बड़ी बात डिस्क्राइब कर दी और अधिक से अधिक उनको प्रशंसा मिली, क्योंकि बड़ी बात को उन्होंने मिनिमाइज करके दुनिया के सामने क्या किया? अपने लोग जैसे लोगों के लिए, कि जो कभी कभी शास्त्र रीड करते हैं, जो ज्यादा नहीं पढ़ पाते, वो एटलीस्ट क्या पढ़ ले? तत्पर सूत्र रीड कर ले। नेक्स्ट वो क्या थे? तो खुद आचार्य महाराज के पट्ट शिष्य थे और उनका टाइम पीरियड क्या था? कब उनका जन्म हुआ था? तो एग्जैक्ट तिथि और डेट तो नहीं पता है, लेकिन विक्रम की जो प्रथम शताब्दी थी उसका एंड और द्वितीय शताब्दी की स्टार्टिंग, इसके बीच का उनका क्या है?
आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज का टाइम पीरियड है। एटलीस्ट अपने को, अपने जो पूर्वाचार्य हैं उनका जो इंट्रोडक्शन अपने शास्त्र में अपने को अवेलेबल होता है उतना तो हमको ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि अपन कितने सारे लोगों का इंट्रोडक्शन याद करते थे। कोई सचिन तेंदुलकर तो उसकी वाइफ क्या करती है ना, उसकी वाइफ का नाम क्या है, उसके बच्चों का नाम क्या है, कैसे दिखते, कितना सारा आप याद कर लेते हो, होता है कि नहीं? सारा इंट्रोडक्शन सबका पता होता है, ठीक। तो ये अपने ग्रेट आचार्य है, उनका इंट्रोडक्शन तो अपने को जितना अवेलेबल है उतना बताना चाहिए। उमा स्वाति भी नाम है एवं ग्रथ पिछाचार्य भी उनके क्या नाम है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि उनका ग्रथ पिछाचार्य नाम क्यों पड़ा। तो आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज रिद्धि संपन्न मुनि महाराज थे। उनको एक तपस्या ज्ञान के प्रभाव से उनके पास क्या थी, रिद्धियां थी। और रिद्धियां होने के कारण वो क्या आकाश में उड़ सकते थे, आकाश मार्ग से वो जा सकते थे, ठीक है। तो एक बार वो आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे और जाते जाते उनके हाथ से क्या हो गया, वो जो पिच्ची थी वो नीचे गिर गई। अब गिर गई तो इतनी हाइट पर से कोई चीज पिच्ची जैसे गिरेगी तो वो तो डेफिनेटली मिलने वाली नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उस समय प्राणी रक्षा यानी जो संयम की रक्षा के लिए उन्होंने जो उस जंगल में जो उनको अवेलेबल थे, गृद्ध जो एक पक्षी है उसके जो पंख अवेलेबल थे उसको कलेक्ट करके उन्होंने उस समय क्या बना दिया था, पिच्ची बना दी और फिर वो पिच्ची अपने साथ रखते थे। इसलिए उनका दूसरा नाम क्या पड़ गया, ग्रथ पिछाचार्य, ठीक। अब प्राचीन जैनाचार्य जितने भी पुराने आचार्य रहे वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं लिखते थे, यानी ज्यादा कोई भी बुक लिखते थे, कोई भी जिन्होंने शास्त्र की आगम की रचना करते थे तो अपना इंट्रोडक्शन कहीं पे भी नहीं लिखते थे। इसलिए आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज के बारे में भी ज्यादा अपने को इंट्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जैन समाज को उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है, सिर्फ इतना अपने के पास पुराने रेफरेंस, जब उन्होंने शास्त्र लिखा तत्वार सूत्र तो वो कब लिखा गया, वो लगभग किसके बाद लिखा गया, कौन कौन आचार्य ने उनके बाद टीका लिखी, उसके अकॉर्डिंग उनको पता अपने एप्रोक्स लगाया कि विक्रम की प्रथम शताब्दी के एंड में और द्वितीय शताब्दी के स्टार्टिंग के बीच का उनका टाइम पीरियड रहा होगा। नेक्स्ट उमा स्वामी महाराज को अपन याद कर लिया जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल एंड स्कॉलरली ये ग्रंथ लिखा है। अब तत्वार सूत्र पढ़ रहे तो उसका शॉर्ट आप लिखिए मत, आपको बुक मिल जाएगी। बुक इसलिए मिल जाएगी कि तत्वार सूत्र की बुक सबके पास होती है और सबके घर में होती है, राइट। उसमें तो खाली सूत्र ही मिलेंगे लेकिन तत्वार सूत्र की बुक सबके पास घर में अवेलेबल होती है, इसलिए आप इसकी चिंता मत करो। तत्वार सूत्र है ये संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। ये कौन सी लैंग्वेज में है, सारा संस्कृत। और संस्कृत के नाम पर डरना मत, बहुत एकदम स्वीट एंड शॉर्ट सूत्र ही लिखे हुए हैं। समग्र जैन समाज में प्रमुख महत्व वैदिक में गीता का है, ईसाइयों में बाइबल तथा मुसलमान में कुरान में है, वही जैन दर्शन में तत्वार सूत्र। और जिनागम में लगभग संपूर्ण विषय की सूची इस ग्रंथ में सूत्र रूप में है, यानी जितना जैनिज्म है उसमें जितने बड़े बड़े सब्जेक्ट है उसकी शॉर्ट जैसे इंडेक्स हो ना, उस तरह से ये तत्वार सूत्र ग्रंथ है। सच्चे शास्त्र का उपलक्षण या प्रतिनिधि ग्रंथ है और समग्र भारत में जितने भी बौद्ध जैनिज्म जहाँ जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पे ये सब्जेक्ट डेफिनेटली होते हैं। 357 10 अध्याय के कंबाइन करके 357 तत्वार सूत्र जैन साहित्य का आदि संस्कृत सूत्र ग्रंथ है। व्याकरण के अनुसार जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बताते उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र क्या कहते हैं, जो मैंने बता दिया, कम से कम शब्दों में पूरा अर्थ जिसमें डिस्क्राइब हो जाए उसे क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। छंद में गद्य की अपेक्षा कम शब्दों में अधिक विषय एवं सूत्र में छंद की अपेक्षा कम से कम शब्दों में अधिक विषय समाहित होता है। सूत्र का मतलब होता है गागर में सागर भरना। सूत्र की रचना में आधी मात्रा बच जाने पर सूत्रकार पुत्रों से समान सुख मानते हैं। उनको लिखते वो ऐसा ट्राई करते हैं कि आधी मात्रा भी बच रही है तो उसको बचा के वो लिखेंगे।
तो उनको इतनी खुशी होती है कि जैसे कहीं किसी के घर में बेटे का जन्म हो जाए तो कितनी खुशी होती है, उतनी उनको खुशी होती है। मीन्स वो बहुत शॉर्ट करने का, सूत्र को जितना शॉर्ट कर सके उतना करने का वो ट्राई करते हैं, और आधी मात्रा भी कहीं से बच जाए तो उनको बड़ी खुशी होती है। आधी मात्रा की एक मात्रा, आधी मत में कहने की स्टाइल है। आधी अभी कहीं पे भी कुछ भी बच जाए, एक बिंदी भी बच जाए, कुछ भी बच गया तो उनको बड़ा, एक शब्द भी आधा हो गया तो उनको क्या हो जाएगा, खुशी होगी। जो सूत्र उन्होंने लिखा है उसमें से कुछ भी वो कम कर दे तो उनको खुशी होगी, कहने की स्टाइल है। ठीक है, सूत्रों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से होता है और उसकी रचना बहुत क्रम, यानी ये पूरा तत्व सूत्र ग्रंथ पूरा जैनिज्म को कंबाइन करके रखा है। लेकिन आप देखोगे तो फर्स्ट सूत्र से सेकंड सूत्र को रिलेटेड होंगे। में जितने 357 सूत्र है बिल्कुल सीक्वेंस से लिखे होंगे। कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े आगम को शॉर्ट में डिस्क्राइब करना, वो भी सीक्वेंस से करना, तो कितना उन्होंने, कितने वो स्कॉलर होंगे वो भी सूत्र रूप में करना, तो कितने स्कॉलर आचार्य हैं। सूत्र का अर्थ होता है धागा, साधक, संकेत, यानी अलग अलग अर्थ होता है। जैसे सूत्र में पिरोई सुई घूमती नहीं है, वैसे ही सूत्र का पाठी दुर्गति में भ्रमता नहीं है। जैसे कोई कपड़े में सुई लगा दो तो सुई घूमती नहीं है ना, राइट। जैसे वो सुई का वो आता है धागा वाला, उसमें लगा दो तो सुई घूमती नहीं है। वैसे ही जो तत्व सूत्र का ज्ञान कर लेता है, उसको समझ लेता है, वो इस दुर्गति में भ्रमण नहीं करता है। नेक्स्ट, अब नाम की सार्थक है, इसलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, तत्वार सूत्र। और तत्वार सूत्र का दूसरा अर्थ होता है जहां तत्वों का क्या बताया गया है, अर्थ बताया गया है, उसे क्या कहते हैं, तत्वार का नाम सार्थक है क्योंकि इसमें 7 तत्वों का क्या है, वर्णन है, इसलिए तत्वार सूत्र नाम उसका सार्थक है। अब इसमें ये बताया है कि टोटल कितने अध्याय है तत्वार सूत्र में, 10 अध्याय। कितने सूत्र है आगे भैया टोटल तत्वार सूत्र में, टोटल सूत्र 357 सूत्र, 10 अध्याय। जो बच्चे हैं उनको थोड़ा ब्रेक है। तत्व कितने होते हैं कोई बताएगा? 7। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष। ठीक है, ये 7 तत्व सबको पता है। और ये 7 तत्व है, उसमें से जो फर्स्ट टू 4 अध्याय है, फर्स्ट टू 4 अध्याय में खाली जीव तत्व के बारे में बताया। आप सब लोग कौन हो? अपन सब क्या है? जीव। ये टेबल, ये माइक, ये बुक, ये सब क्या है? अजीव। ठीक है, तो फर्स्ट 4 अध्याय में जीव तत्व, जो 5th अध्याय है उसमें क्या अजीव तत्व डिस्क्राइब किया है। 6th and 7th अध्याय में आश्रव तत्व डिस्क्राइब किया है। 8th अध्याय में बंध, 9वें अध्याय में संवर और निद्रा, और 10वें अध्याय में मोक्ष। इस तरह से जीव का मोक्ष कैसे होगा, यानी स्टार्टिंग और अल्टीमेट गोल मोक्ष, वहां तक की पूरी जो जर्नी है वो किसमें डिस्क्राइब कर दी है, 10 अध्याय में, इस तरह से। और इसको आप लोग क्या बोलते हो, दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र। इंदिरा आंटी क्या बोलते हैं दूसरा नाम? इंदिरा आंटी बताइए क्या बोलते हैं? मोक्ष शास्त्र। आप लोग तो कुछ और बोलते हो। नहीं, और कोई शब्द बोलते हैं बुंदेलखंड में? सूत्र क्या होता है बता दो। मोक्ष शास्त्र का तो अर्थ है, तत्व सूत्र का अर्थ है, पर कई लोग आते हैं मतलब सुसूत्र जी क्या बोलते हो? हाँ, तो वो क्या होता है, उसका कोई अर्थ है क्या? वो हमने क्या कर दी, लैंग्वेज को बिगाड़ दिया। तो क्या बोलोगे आज से? सूत्र ग्रंथ बोलो, तत्वार सूत्र बोलो, मोक्ष शास्त्र बोलो। ठीक है, ठीक है, लेकिन सूत्र जी कोई ग्रंथ नहीं है। सूत्र उसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं, सूत्र ग्रंथ है। ठीक है, आचार्य महाराज ने एक एक शब्द बचाने का ट्राई किया है, पर आप लोग सूत्र बोल के एक आधा शब्द और बढ़ा देते हो। तो तत्व सूत्र समझ में आ गया। उसको मोक्ष शास्त्र भी इसीलिए कहा जाता है कि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस ग्रंथ को पढ़ने से पूरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, पूरा ज्ञान मिलता है आपको, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या है, मोक्ष शास्त्र। अब ये तत्व सूत्र ग्रंथ की रचना कैसे हुई?
इसके पीछे ब्यूटीफुल स्टोरी है, किसी को पता है? एक बार एक ब्राह्मण था, ठीक है, उस ब्राह्मण का नाम क्या था संजय भैया? वैपायक। क्या नाम था? वैपायक करके एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही स्कॉलर था। आपस में बातें कर लीजिए। आपको इसका सारा मटेरियल मिला था, विद्वान था, और उसने सोचा मैं कोई ग्रंथ लिखूं। तो उसने अपने घर की दीवार पर एक सूत्र लिखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या लिखा? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर उसको कोई सूत्र लिखने के लिए काफी टाइम और दिमाग लगता है। वो लिखा और उसको गृहस्थ का कोई काम आ गया, तो उसने सोचा कि ठीक है मैं आके इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। वो अपने काम के लिए कहीं चले गए। इन बिटवीन उनके घर में आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज का क्या हुआ? आहार हुआ। वो तो अपने काम से गए, आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज वहां से आहार के लिए जा रहे होंगे। उनके घर में उनकी माँ थी और उनकी वाइफ थी। दोनों ने मिलकर उनका क्या किया? पड़गार किया। महाराज जी का आहार हुआ। उसके बाद जब आचार्य जी वहां से निकल रहे थे तो उन्होंने उस दीवार पर उनकी नजर गई और दीवार पे लिखा हुआ था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उन्होंने इस सूत्र को पढ़ा तो पूछा उन्होंने घर में जो उनकी मम्मी थी और वाइफ थी उनको कि ये सूत्र किसने लिखा? तो उन्होंने बता दिया कि मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने लिखा है सूत्र। तो बोले इसमें कुछ मुझे करेक्शन करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि इससे बड़ी बात क्या है कि आप जितने ग्रेट आचार्य इसमें कोई करेक्शन कर दे। तो उन्होंने आगे कौन सा वर्ड ऐड कर दिया? सम्यक। क्या वर्ड आगे ऐड कर दिया? सम्यक। तो अब सूत्र कौन सा हो जाएगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर उतना उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उतना वर्ड ऐड करके वो अपने वन में जंगल में चले गए। उसके बाद वो रिटर्न आता है। कौन रिटर्न आता है? कौन? किसने लिखा था? द्वैपायन ने। तो द्वैपायन जो ब्राह्मण का संस्कृत का विद्वान था वो रिटर्न आता है। उसने आके उसको याद आया कि मुझे अपना आगे ग्रंथ लिखना है। तो उसने देखा कि आगे इतना ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल वर्ड ऐड हुआ है सम्यक। तो उसने सोचा कि मेरी मम्मी और जो मेरी वाइफ है उनकी तो कैपेसिटी की बाहर की बात है, यानी उनका दिमाग इतना नहीं चल सकता। ये डेफिनेटली किसी विद्वान ने इतना बड़ा शब्द लिखा है, क्योंकि ये शब्द आने से वो पूरे सेंटेंस की क्या हो गई? जान आ गई उसमें, यानी पूरा सेंटेंस सही हो गया। कोई नॉर्मल व्यक्ति इसको लिख नहीं सकता। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों की तो बस की बात थी नहीं, आप लोगों ने करेक्शन नहीं किया है, ये करेक्शन किसने किया बताइए? तो उन्होंने बोला कि अपने घर एक मुनि महाराज का आहार हुआ था और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आहार के बाद मुझसे पूछकर ही उन्होंने करेक्शन किया। तो बोले वो मुनि महाराज कहाँ गए? बोले वो तो जंगल में चले गए। तो उसने बोला कि अब मैं क्या ग्रंथ लिखूं, मैंने तो पहले ही सूत्र में इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, पर सम्यक दर्शन होना चाहिए। ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान। तो दुनिया में कितने लोगों के पास होता है? लादेन के पास भी ज्ञान था। यदि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिखा होता तो फिर गलत हो जाएगा ना। ज्ञान तो उसके पास भी था ना, तभी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रेक हुआ है ना, है ना? ठीक है, चारित्र आचरण चरित्र तो सबके पास है, लेकिन चारित्र सत भी हो और खराब भी हो सकता है। इसलिए सम्यक वर्ड नहीं लिखा तो सेंस ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसने बोला कि मैं क्या ग्रंथ लिखूंगा, मैं तो खुद इन आचार्य महाराज के पास जिन्होंने ये करेक्शन किया है उनके पास जाके शास्त्र पढ़ूंगा। तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते महाराज जी के पास गए और बहुत निवेदन किया कि आपने इतना अच्छा मैं खुद ग्रंथ लिखने का सोच रहा था, पर आप खुद मुझे जैनिज्म सिखा दीजिए, पढ़ा दीजिए। तो पहले के आचार्य भी बहुत विशाल हृदय के होते हैं कि एक आसन भव्य जीव है, यानी बहुत श्रावक श्रेष्ठ श्रावक है, और यदि उसके कल्याण के लिए मुझे कुछ पढ़ाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसके कारण उन्होंने पूरा उसको समझाने के लिए ये तत्वा सूत्र ग्रंथ की क्या की थी, उन्होंने रचना की थी। यानी द्वैपायन ब्राह्मण को क्या उन्होंने पढ़ाया था, और वो तत्वा सूत्र ग्रंथ आज अपने लिए भी क्या हो गया? यूजफुल हो गया। ठीक है, तो इसके कारण ये तत्वा सूत्र ग्रंथ की रचना हुई। अब
सूत्र में ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कई आचार्यों ने बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी। टीका का मतलब जो आप मैरिज में करते हो वो टीका नहीं है ना। टीका मतलब डिस्क्रिप्शन, उसको क्या कर दिया, पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि एक ही सूत्र जो फर्स्ट सूत्र है उसको लेकर के उन्होंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी टीका लिखी। सिर्फ इसका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण के ऊपर ही बड़े बड़े ग्रंथ, यानी इतने पावरफुल एक एक सूत्र, एक एक मंगलाचरण इतना पावरफुल है कि अनेक आचार्य महाराजों ने मंगलाचरण ऊपर ही क्या कर दिया, पूरा ग्रंथ लिख दिया उनके बाद में जो आचार्य हुए। तो यहाँ पे अपन सिर्फ आचार्य महाराज के नाम और ग्रंथ के नाम पढ़ लेते हैं। एटलीस्ट एज अ जैन हमको अपने पूर्वाचार्य के नाम भी तो पता हो। तो पहले आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए, उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की रचना की। नाम कभी सुना होगा, वो किसके ऊपर लिखा गया है, तत्वार्थ सूत्र पर ही लिखी गई है टीका है। और मेन इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ दिगंबर ट्रेडिशन फॉलो नहीं करती तत्वार्थ सूत्र को, श्वेतांबर लोग भी तत्वार्थ सूत्र को उसी विनय सम्मान के साथ ही वहां पे भी तत्वार्थ सूत्र पढ़ा जाता है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय में एक भक्तामर और एक तत्वार्थ सूत्र, दोनों चीज ऐसी है। और नमो कामना वो तो सब में कॉमन है, ठीक है। अपन अपने यहाँ नमो बोला जाता है और उनके वहां नमो बोला जाता है, पर सेंस उसका मीनिंग सेम है, ठीक है। तो नमो का मतलब भक्तामर और तत्वार्थ सूत्र, ये तीनों चीजें दोनों में ही बहुत उत्साह से पढ़ी जाती है, ठीक है। अब आचार्य अखिलर देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक नाम की टीका लिखी। फिर आचार्य विद्यानंदी, यानी वो जो दिल्ली में लास्ट ईयर समाधि में वो नहीं, विद्यानंदी पूर्वाचार्य, उन्होंने तत्वार्थ श्लोकवार्तिक नाम की टीका लिखी। आचार्य समंत आचार्य ने उन्होंने ग्रंथ हस्ती महाभाष्य नाम की टीका लिखी, लेकिन वो टीका अपने पास अभी अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद आचार्य शुद्ध सागर हो गए, उन्होंने तत्वार्थ वृत्ति नाम की टीका लिखी, यानी एक सिंगल ग्रंथ पर। उसके बाद इतने सारे आचार्यों ने बड़ी बड़ी क्या लिखी, उसके ऊपर टीका लिखी। और ढूंढारी भाषा की लैंग्वेज है, ढूंढारी लैंग्वेज, उसके पंडित दादा सुखदास ने अर्थ प्रकाशिका नाम की टीका लिखी। और अभी अपने समय के विद्वान है पंडित मूलचंदी सिद्धांताचार्य, कैलाश चंदी सिद्धांताचार्य, पन्नालाजी साहित्याचार्य और रामजी भाई जोशी, इन लोगों ने भी उसको क्या किया है, तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका लिखने का ट्राई किया। अब अपना तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण स्टार्ट हुआ। इतना अपना क्या था, बेसिक इंट्रोडक्शन, तो सबको याद होगा, वो बंद कर दीजिए। सेकंड क्या था, 357 सूत्र है, उसमें कई आचार्यों ने क्या लिखी, टीका लिखी है। टोटल 10 अध्याय है। आचार्य उमा स्वाति भी कहते हैं और ग्रंथ विचाराचार्य भी कहते हैं। और द्वैपायन ब्राह्मण के निमित्त को पाकर के ग्रंथ की क्या हुई थी, रचना हुई थी। और इसमें 7 तत्वों के बारे में 10 अध्याय में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक, बुक खोल दीजिए। कल से यहाँ पे कहीं मिस्टेक भी होगी। मिस्टेक है, ठीक है, बैठ जाओ। वेत्तारं कर्मभूपितं ज्ञातारं विस्तत्वानं वन्दे तद्गुणलाभै। वेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यानी बस थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, शिफ्ट डिलीट कर दो, माताजी आपको उपवास करने की जरूरत तो ना रहे, जो पढ़ रहे उसको क्या कर दीजिए, डिलीट मार दीजिए। अब ये नई वाली डेटा स्टोर करने का क्या करो, ट्राई करो, क्योंकि मुझे पता है पुराना रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं डेटा में एरर आ रही है। ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृताम्। आप लोग क्या बोलते हो, भृताम्, भूभृताम्।
करेंगे इतना अपनी वाणी क्या होगी, अच्छी होगी, और दूसरे पाँव में अच्छी आवाज मिलेगी। कोई लता मंगेशकर तो ऐसे उन्होंने कई बार जिनेंद्र भगवान की कई जन्मों में भक्ति की होगी, तब जाके अच्छी आवाज स्पष्ट उच्चारण हम करते हैं, उतना हमारा क्या होता है, शुद्ध ज्ञान बढ़ता है। तो क्या बोलेंगे, भूभृता। तो फर्स्ट लाइन तो इजी है, मोक्ष। बुक में देखिए अथवा इधर देखिए, कोई बात नहीं। तो कई लोग मोक्ष बोलना नहीं आता, मोक्ष मोक्ष बोलते हैं। क्ष अच्छे से बोलिए, क्ष जैसे कक्षा कक्षा नहीं होता, कक्षा होता है। स्कूल में क्या बोलते हैं हम लोग, कक्षा। क्षुल्लिका नहीं होता है, क्षुल्लिका होता है। क्या होता है, क्षुल्लिका। कई लोग क्या बोलते हैं, क्षुल्लिका क्षुल्लिका। अरे छत्री का छ नहीं है, क्षत्रिय का क्ष है, ठीक है। छत्री का छ नहीं है, क्षुल्लिका। वैसे ही मोक्ष क्या है, मोक्ष। आप ये क्लास में बहुत सारी आपकी हिंदी भी सही हो जाएगी और संस्कृत तो होगी ही होगी, और तो ज्ञान तो मिलेगा ही, अपनी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो मोक्ष होता है, मोक्ष नहीं होता। कई लोग बोलते हैं आंटे लोग मोक्ष शास्त्र, मोक्ष शास्त्र। तो मोक्ष कुछ नहीं है, मोक्ष। जब हम सही से बोलेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, है मोक्ष शास्त्र। तो फिर मोक्ष मार्गस्य नेतारम। कई लोग बोलते हैं नेतारम, तो ता तो आधा है नहीं, क्या लिखा है, नेतारम। नेतारम पूर्वी नहीं है, मिस्टेक की थी, भेतारम नहीं है, भेतारम। कर्म लिखा है भैया, त लिखा है, उसके साथ आधा क भी आते हैं, तो भेतारम नहीं बोल सकते, भेतारम। कर्म भूभृता, ठीक है। उसके बाद ज्ञातारम लिखा, तो अपन ज्ञातारम बोलते हैं। यह वर्ड किससे मिलकर बना है हमको, हाँ, तो क्या बोलेंगे, ज्ञातारम। स्पष्ट उच्चारण जब बोलेंगे तब हम कैसा बोलेंगे, ज्ञातारम। ज्ञान ये जो आप लोग बोलते हैं ना, ज्ञाता। विश्व तत्वानाम। कई लोग विश्व ऐसा बोलते हैं कि जैसे श बोलने में दिक्कत हो रही। विश्व अच्छे से बोलिए, जैसे सुलेखा भाभी ने सुनाया तो विश्व अच्छे से नहीं बोला, विश्व अच्छे से बोलिए, और श भी सुनाइए और व भी सुनाइए। विश्व तत्वानाम, और उसके बाद वंदे। पहले सुन लीजिए, आप लोगों को जो आ रहा है उसको मत बोलिए, नहीं तो फिर से गलती याद करोगे, तो दूसरे को जो नए पढ़ रहे हैं उनको भी गलत लगेगा। इसलिए यहाँ जीरो बन के बैठिए कि हमको नहीं आता, तब अच्छे से पढ़ोगे। विश्व तत्वानाम वंदे तद। द पूरा नहीं है, द क्या नीचे देखो, अलग नीचे ऐसा किया अलग, तो क्या बोलोगे, तद। द बोल के छोड़ दोगे, वंदे तद गुण लब्धये। क्या, वंदे तद गुण लब्धये। अब हम एक बार पूरा बोलेंगे, मोक्ष मार्ग। सुनना पहले, साथ में बोलो मत, और जिसको याद है वो बिना देखे ना बोले। कितना भी याद है आपको, आप बुक में देख के बोले। आचार्य सरमती साहब महाराज ये बोलते थे कि आपको कितना भी याद हो, जितना हो सके आप बुक में देख के उसका पाठ कीजिए, जिससे स्पीड के कारण, याद होने के कारण स्पीड बढ़ती है, और स्पीड के कारण मिस्टेक होती है। इसलिए आपको कितना भी याद हो, लेकिन आप देख के बोलिए, जिससे आपके उच्चारण क्या, आगम का एक एक शब्द हमारे मुंह से कैसा निकले, शुद्ध निकले, ठीक है। इसलिए देख के प्रोनाउंसिएशन करें। मोक्ष मार्गस्य निहितारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। ठीक, कोई सुनाएगा देख के, शुद्ध। आप प्रसन्न भैया जी सुनो, देखिए। हाँ तो हो जाए, इसीलिए तो बैठा है, आपको भी विश्व तत्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये। दो मिस्टेक। मार्गस्य नेतारम। तो मोक्ष मार्ग की क्या है, वो नेता है, यानी यहाँ नेता है, मोदी की बात नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे कोई सीएम और पीएम की बात नहीं है। यहाँ नेता यानी कहाँ का नेता? भारत का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का नहीं। यहाँ मोक्ष मार्ग के जो नेता है, ठीक है, ये जो मोक्ष मार्ग है उसके नेता। तो 3 शब्द दिए हैं। कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले, कौन भेद सकता है? हाँ, वो तो वहाँ लिखा है। कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले यानी क्या हो गए? वितरागी। फिर संपूर्ण तत्वों को जानने वाले, सारे तत्वों को जान लिया तो वो क्या हो जाएंगे? सर्वज्ञ, ठीक है ना? ओमनी साइंस जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में। और मोक्ष मार्ग के नेता यानी जो क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग के नेता है। और नेता क्या करता है? भाषण करता है अपनी भाषा में। यहाँ का नेता और मोदी का भाषण चल रहा है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो ये मोक्ष मार्ग के नेता है। तो वो कैसा तो उनकी जो सेंटेंस, उनकी जो वाणी होगी उसको कौन सी संज्ञा दी जाती है? हितोपदेशी, यानी वो उपदेश देते हैं। लेकिन कैसा उपदेश देते हैं? हित का उपदेश देते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? हितोपदेशी। तो 3 संज्ञा आ गई, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अपन बाल विज्ञान में पढ़ते थे, अभियंता परमेष्टि किससे कहते हैं? जो वितरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं जी। तो इससे देखो, सोचो 2 लाइन के मंगलाचरण में उन्होंने कितनी बड़ी बात कर दी कि जो वितरागी है, जो सर्वज्ञ है और जो हितोपदेशी है, उनको क्या करना है? वंदे तद्गुण लभ्य। वंदे का मतलब क्या होता है? नमस्कार किया, ठीक है। क्यों नमस्कार किया? नमस्कार करते तो उसके पीछे रीजन बताना, क्यों किया? तद्गुण लभ्य। तद यानी उनके जैसे गुणों को लब्ध यानी प्राप्त करने के लिए हम वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। या क्वेश्चन भी किया और आंसर भी दे दिया। तो पहले मंगलाचरण का समझ में आ गया। जो कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले वितरागी भगवान है, संपूर्ण तत्वों को जानने वाला सर्वज्ञ, और जो मोक्ष मार्ग के नेता ऐसे हितोपदेशी भगवान को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनको क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। कितना सिंपल अर्थ हो गया? हो गया कि नहीं? कर्म को भेदने वाले, कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले हैं। फिर क्या है? संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हैं और मोक्ष मार्ग के नेता है ऐसे वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीर्थंकर भगवान को उनकी जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। सोचिए 2 लाइन बोलने से कितना ज्यादा पुण्य मिलता है। कितने अच्छे भाव से अपन ने तीर्थंकर भगवान को याद किया और साथ में रीजन भी बताया कि हम ऐसे जैसे किसी को नमस्कार नहीं करते। हम बड़े बनिए हैं, स्वार्थी है ना। वंदे तद्गुण लभ्य, आपके जैसे गुण हमको मिल जाए इसलिए हम क्या करते हैं? आपको नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो मंगलाचरण सबको याद हो गया। और उसका अर्थ बताएगा वो बिना देखे, अर्थ बिना देखे। पीछे संपूर्ण तत्व को जानने वाले हैं और उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी वंदना करते हैं। जो वितरागी, सर्वज्ञ, जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले वितरागी हैं, जो कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले वितरागी, जो सभी तत्वों को जानने वाले सर्वज्ञ, और जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। ऐसे वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीर्थंकर उनके जैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए ऐसे तीर्थंकरों को हम नमस्कार करते हैं। कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले और विश्व तत्वों के ज्ञाता, उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए द्रव्य और भाव उभय रूप से वंदना करता है। द्रव्य यानी जब अपन बाहर से ऐसे ऐसे करके वंदना करते हैं ना, ये क्या हो गया? भाव से हो गया, है ना। तो मन बोलो या भाव से बोलो एक ही बात है। और जब हम बोलते हैं नमोस्तु तो है ना नमस्कार, वंदना, ये जो वर्ड अपने मुंह से निकलती है वो क्या हो गया? वचन से हो गया। तो यहाँ 2 तरह से बताया, द्रव्य रूप से यानी शरीर से। जैसे अपन बोलते हैं वंदे तद्गुण, जैसे जहाँ जहाँ वंदे शब्द आता है अपना सिर
भी बात को वो तर्क यानी लॉजिक लगा के वो दुनिया के सामने रखते थे कि हम भगवान को सिर्फ इसलिए नमस्कार नहीं करते कि भगवान का समोशरण लगता है, उनके 64 चवड़ ढूंढते हैं, उनके आजू बाजू में छत्र लगते हैं उनके ऊपर, देव उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं पूरे, इसलिए हम उनको नमस्कार नहीं करते। वो क्या कहते हैं, हम इसलिए नमस्कार करते हैं इसलिए कि उन्होंने उस मोक्ष मार्ग को क्या कर दिया है, प्रशस्त किया है, कर्मों को खंडित कर दिया है। जैसे वो हर एक चीज में क्या बताते थे, लॉजिक बताते थे, इसलिए वो अपनी जैन परंपरा के एक लॉजिशियन, एक ग्रेट आचार्य में समदभद्राचार्य, उन्होंने देवागम स्तोत्र लिखा, जो हमने अभी जिसका अर्थ बताया देवागम स्तोत्र का पहला श्लोक है, देवागम नभोयान चामरादि विभूतये माया पश्यन्ति, देवागम नभोयान चामरादि विभूतये माया पश्यन्ति दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। भगवान आपको इसलिए महान नहीं मानना कि देव आदि आपकी देवों के द्वारा आपकी विभूति है, समोषण लगते, चावल आदि बोलते, हम तो आपके गुणों के कारण आपको क्या करते, महान मानते। जैसे उन्होंने देवागम स्तोत्र लिखा है, बहुत ही न्याय का एकदम न्याय की कसौटी पे लिखा हुआ स्तोत्र है, वो स्तोत्र बना है। और वो क्या है, जो गंधहस्ती महाभाष्य जो अपने देखा था कि समदभद्र आचार्य ने जो गंधहस्ती महाभाष्य नाम की तत्व सूत्र की जो टीका लिखी है ना, उसका कार्य क्या है, मंगलाचरण है। और देवागम स्तोत्र पर 800 श्लोकों में यानी गंधहस्ती जो महाभाष्य जो टीका थी उसके पर कौन सा लिखा गया, देवागम स्तोत्र। और देवागम स्तोत्र पर 800 श्लोकों में कौन सी शास्त्र लिखा गया, अष्टसती। वो किसने लिखा, आचार्य अकलम देव ने 800 श्लोकों का एक शास्त्र लिखा। ये कितने का था, 115 श्लोकों का, ठीक है, देवागम स्तोत्र। और उसके ऊपर क्या लिखा, 800 श्लोकों में आचार्य अकलम देव ने लिखा, ठीक है, और अष्टसती नाम का शास्त्र लिखा। और उन अष्टसती ग्रंथ पर 8000 श्लोकों में अष्टसहस्त्री नाम का आचार्य विद्यानंदी महाराज ने क्या लिखा, शास्त्र लिखा। यानी तत्व सूत्र बेस है, उसके मंगलाचरण का बेस बना करके देवागम स्तोत्र लिखा, सिर्फ मंगलाचरण का बेस बना के देवागम स्तोत्र लिखा। देवागम का स्तोत्र को बेस बना करके 800 श्लोकों में अष्टसती नाम का ग्रंथ आचार्य अकलम देव महाराज ने लिखा। और उस 800 श्लोकों का अष्टसती ग्रंथ को बेस बना करके 8000 श्लोकों में किसने, अष्टसहस्त्री, वो इतना टॉपिक लोग उसको कष्ट सहस्त्री बोलते हैं ना, तो अष्टसहस्त्री नाम का ग्रंथ किसने लिखा, आचार्य तीर्थानंदी महाराज। सोचिए कितना पावरफुल इसका मंगलाचरण है कि उसके ऊपर इतनी क्या लिख गई, टीका लिख गई, इतनी बड़ी बड़ी। इसलिए इसका काल्यम द्रव्य शतकम नवपद सहितम जीव शतकाय लेश्यः पंचान्ये चास्तिकाय व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः ज्ञान नहीं बोलूंगी, ठीक है, जहाँ किया गया है तो अपन सुधार करेंगे, ठीक है। इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवनमहितै प्रोक्तमर्हद्भिरीसै। फिर से सीखते हैं, इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवनमहितै, तीन नहीं, सौरभ बोलते वो गलत बोलते हो, क्या होता है, सौरभ। वैसे यहाँ क्या है, ऐ की मात्रा है, आप क्या बोलोगे, तई, और तई के बाद भी विसर्ग है, जो दो डॉट किए ना, तो वो विसर्ग तई, हाँ जैसा बोलोगे थोड़ा, महितई, प्रोक्तमर्हद्भिरीसै, प्रोक्त मरहत विरीसै, प्रोक्त के बाद रुक जाओ, मरहत के बाद रुक जाओ, और विरीसै के बाद रुक जाओ, ठीक। फिर नेक्स्ट प्रत्येति श्रद्धातिस
संयुक्त अक्षर जहाँ जहाँ आएंगे उसकी प्रोनाउंसिएशन दोनों साइड करनी होती है। जैसे स्र आया, जो प्रत्यय के बाद श दिख रहा है, शब्द धातु, तो श्र जहाँ संयुक्त अक्षर कहा जाता है, प्र श्र, ये सब क्या कहा जाता है? संयुक्त अक्षर। जैसे भक्ता मर प्रणत, प्रणत लिखा है तो ऐसा नहीं पढ़ा जाता भक्ता मर प्रणत मौली, ये हिंदी हो गई, ठीक है। सही कैसा पढ़ा जाता है? भक्ता मर प्रणत, और न के साथ भी बोलोगे, प्रणत बोलोगे ही बोलोगे। वैसे यहाँ पे क्या है? श आया, तो ऐसे जितने भी शब्द आए वो हमको ध्यान रखना है। संस्कृत में क्या इतना ही ध्यान रखना है, संस्कृत कोई टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही ध्यान रखोगे तो आप बहुत अच्छा बोलोगे। तो श लिखा है तो कैसे बोलोगे? प्रत्येतिस, श है तो प्रत्येतिस, शब्द धातिस, क्योंकि स फिर से आया, प्रसति आया, प्रसति है थर्ड वर्ड, वो भी श आया था, तो उसको भी क्या बोलोगे अगले शब्द पर? तो प्रत्येतिस, श्रद्धातिस, प्रसति, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलोगे, प्रत्येतिस श्रद्धातिस, प्रसति चमतिमान, यह सवै शुद्ध दृष्टि, ठीक है। फिर से प्रत्येतिस श्रद्धातिस, प्रसति चमतिमान, यह सवै शुद्ध दृष्टि, यह के बाद विसर्ग, यह हम बोल रहे हैं, यह सवै शुद्ध दृष्टि, ठीक है। एक बार बोल रहे हैं, ध्यान से शब्दों को देखिए। कोई भी लैंग्वेज इजी होती है, सिर्फ को ध्यान से देखना होता है, ठीक है। और ध्यान से देख के बोलोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा। हम बोले तब ध्यान से रखिए मत कोई भी चीज, ठीक है। सिर्फ देखते जाइए कि माता जी का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब आप अच्छे से बोलोगे तो आपको अंदर से खुशी होगी कि हम कितना अच्छा बोल रहे हैं। ये लास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपदसहितं जीव षट्काय लेश्य पंचानेचास्तिकाय व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन्मोक्ष मूलम् त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिः सहि प्रत्येतिस् श्रद्धातिस् प्रसति चमतिमान, यह सवै शुद्ध दृष्टि, ठीक है। अब एक साथ बोलिए, धीरे धीरे, स्पीड नहीं, स्लोली स्लोली, क्लियर, स्टार्ट। देखो ये बात और सीख लीजिए, जहाँ अ के ऊपर रेप है, जैसे 5 मिनट लगे के बैठ जाओ। आज के प्रश्न मंच के आयोजक हैं श्रीमान सोनम कुमार। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, उनके कारण इस ग्रंथ की रचना हुई, वो स्टोरी बता रही है। एक ब्राह्मण था द्वैपायन नाम का, तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ये करके सूत्र लिखा। तो उसके यहाँ आचार्य महा स्वामी के आहार में जब तो उन्होंने देखा ये सूत्र आहार के बाद, तो उन्होंने बोला कि ये सूत्र अधूरा है, फिर उन्होंने सम्यक उसके सूत्र के आगे लगा दिया। तो जिसके कारण आपने तो पहले ही बता दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, नहीं मतलब सम्यक
उन्हें उनके लिए मतलब उनको समझाने के लिए तत्वार्थ सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा। वेरी गुड। ये तीनों बता दो, थोड़ी लोग रोक ऐसे में गड़बड़ हो जाती है। एक टीका का नाम बताना है जो तत्वार्थ सूत्र पर लिखी गई है। इसको सैंकी को नहीं बोला। हाँ बोलिए बोला। सर्वार्थ सिद्धि किसने लिखी? अकलन थे आचार्य थे। थोड़ा बोले जाए। हाँ विधि। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि लिखा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सर्वार्थ सिद्धि टीका पर लिखी। वेरी गुड। ग्रंथ में बोलिएगा कितने सूत्र हैं? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में कितने सूत्र हैं, कितने अध्याय हैं और जीव और अजीव तत्व का वर्णन कौन से अध्याय में है? तो आपस में शेयर किए। बुक अगर खुले आप चोरी न करो। एक से चार तत्व में जीव 1 से 4 चैप्टर में जीव है और अजीव किसमें रहते हैं? अजीब 5 में 6 में 7 में। इसमें 10 अध्याय हैं। किसमें 10 अध्याय हैं? तत्वार्थ सूत्र में और 357 सूत्र हैं और पहले से 4 अध्याय तक जीव है ऐसे जीव का वर्णन है। जीव का वर्णन है और 5वें में अजीव का है और 6वें 7वें आश्रम का है। आश्रम का वर्णन है। ठीक है, अभी इतना ही पूछना। आचार्य उमा स्वामी उनके महाराष्ट्र कौन कौन से नाम है और नाम कौन से और उसके पीछे क्या रीजन था और ऐसा नाम क्यों पड़ा? देवता नाम क्या कैसे बोलिए अच्छे से हाँ बोलिए। उमा स्वामी और उमा स्वाति और गर्ग पिछिचा। उमा स्वामी स्वाति और खाली स्वामी उमा स्वामी और दूसरा उमा स्वाति हाँ, और तीसरा और गिद्ध पिक्चर। ग्रद्ध पिच्छाचर। वेरी गुड। ग्रद्ध पिच्छ आसमान में आकाश में गमन कर रहे थे उसी समय उनकी पिच्ची जो है वह उनके हाथ से छूट कर नीचे गिर गई। तो अब जैन मुनि है वो बिना पिच्ची के तो गमन कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने गिद्ध पक्षी की जो पंख है उसकी पिच्ची बनाकर और विचरण किया। उस पिच्ची से